होने लगेगा। एक रात में ऐसा किया हुआ मंत्रों द्वारा या सभी के द्वारा बैठा हुआ ऐसा कृत्य जिसके द्वारा एक परस्पर प्रेम आपका अपने आप जागृत हो जाएगा, यह ब्रह्म विवाह का एक पवित्र बंधन है। इसीलिए 7 पग चलने के पश्चात कन्या आपसे वचन मांगती है और उन वचन बड़े पवित्र वचन हैं। उस वचन का आपको निर्वाह करना है। तीर्था व्रतोद्यानम यज्ञ दानम मया सहस्तं यति कर्म कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। प्रथम वचन में कन्या आपसे मांगती है कि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान मया सहस्तम मेरे को साथ में लेकर अगर आप करना स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आऊं। तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान इत्यादि में मुझको साथ में लेना स्वीकार करते हो तो मैं आपके वाम अंग में आऊं। ये पहला वचन। दूसरा वचन कहती है कि हव्य प्रदाने रमण प्रतव्ये कव्य प्रदाने यदि पूजयेता वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम द्वितीयं कुमारी। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि हव्य दान और कव्य दान, हवन करना और पिंड दान करना। जैसे देखो हम हवन किए देवताओं के लिए स्वाहा का उपयोग करते हैं और पितरों के लिए स्वधा का उपयोग करते हैं। यज्ञ की 2 पत्नी है, स्वाहा और स्वधा, ठीक है ना। तो जब हम पितरों का कार्य करते हैं तो स्वधा बोलते हैं और जब देवताओं का कार्य करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। तो पितृ कार्य और देव कार्य जो भी कार्य हो उसमें आप मुझको साथ में लेना स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आऊं, ऐसा दूसरे वचन में कन्या कहती है। तीसरे वचन में बहुत अच्छी बात है, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि कुटुंब रक्षा भरण यदि त्वं, कुटुंब के प्रति मुझे रक्षा करना, यानी कुटुंब का जो अधीनस्थ भार है वो मुझे देना स्वीकार करो। ये नहीं कि कल से जाओ तो सभी जगह ताला लग जाए और ये सोचो कि मैं इनसे छुपाऊं कोई चीज, ठीक है ना। तो मेरे को इस प्रकार की अनुमति प्रदान करिए कि मैं कुटुंब के हर कार्य में सहभागिता प्रदान करूं और सभी जितने कुटुंबी जन हैं उन सभी का मैं परिपालन कर सकूं। ऐसा मुझको अधिकार आप प्रदान करेंगे तब मैं आपके वामांग में आऊं। यह तीसरा वचन कहती है कन्या। चौथे वचन में कहती है कि आया वयोधन धानिकादम पृष्ठा निवेशे चग्रहे निवाद्यां वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चतुर्थे वचन में कन्या कहती है कि आय और व्यय, अब भी आय और व्यय, जो भी आय और जो भी खर्च हो उसमें मेरे को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी कारणवश बीमार पड़ गए या कुछ ऐसा हमारे साथ दुर्घटना घट गई, आपने किसी से कर्जा लिया है या किसी को देना है या किसी से, तो ये मेरे को जानकारी होगी तब ना मैं किसी से सामने जा पाऊंगी। तो इसको आप छुपाइए मत, मुझको बताइए, ठीक है ना। इसीलिए कभी देखना कोई टेंडर भरा जाता है तो किसी संस्था को टेंडर दिया जाता, ना कि व्यक्ति को दिया जाता, क्योंकि वो नहीं रहने के पश्चात वो संस्था उस कार्य को पूरा करेगी। तो संस्था कौन है? आप दोनों संस्था हैं, है ना। तो आपके रहने या न रहने के पश्चात भी वह कार्य आपके गृहस्थी का चलता रहे, इसके लिए मुझे अधीनस्थ करिए आप, तब मैं आपके वामांग में आऊं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। फिर उसके बाद देवालये राम तड़ाग कूप वापी विदर्या यदि पूजयेता वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। 5वें वचन में कन्या कहती है कि कहीं तालाब बनवाओ, बगीचा निर्माण करो या
पाठशाला का निर्माण करो, गौशाला बनवाओ, इत्यादि कन्याओं का विवाह करवाओ। जो भी शुभ कार्य आप करो, उस शुभ कार्य में आप मुझे साथ में लेना स्वीकार करो तो मैं आपके वामांग में आऊं। छठवां वचन कहती है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यथा विवर्ध्याक्रय विक्रयोत्तम वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, देश में या विदेश में कोई कार्य क्रय और विक्रय, कुछ बेचने जा रहे हो, कुछ खरीदने जा रहे हो तो मुझको जानकारी हो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मैं आपके वामांग में आऊं। ये छठवां वचन। और सातवां वचन बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां वचन बड़ा पवित्रता का वचन है। अंतिम वचन में कहती है कि न सेवनीया यदि पार किया त्वया भगवद्भावनि कामनीति मामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। सातवें वचन में कन्या कहती है कि ना सेवनीया यदि पार किया, या कोई भी स्त्री जो है उसके प्रति आपकी मात्र की, भगनी की दृष्टिकोण होना चाहिए। उसके प्रति आपकी कामुकता दृष्टिकोण नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेरे से विवाह करने के बाद रात में चैटिंग किसी और से मत करो, समझे? ज्यादातर ऐसा होता है ना। तो आपके बचपन में जो भी रही होगी, गर्लफ्रेंड रही होगी, जो भी रहा होगा, तो उससे नहीं करना है अब आपको बात। जो भी करना है मुझे से करना है, खुल के बात यही है। नहीं तो होता क्या है कि विवाह के दाम्पत्य जीवन में होने के पश्चात पत्नियां भी बिगड़ती हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा केवल उन्हीं का पक्ष है, औरतें भी बिगड़ती है, पुरुष भी बिगड़ता है। तो ये दोनों के लिए लागू है कि बिगड़ना नहीं है, और दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से चलते हुए और किसी स्त्री के प्रति कुदृष्टि मत रखो। ऐसा अगर आप विचार करते हो तो मैं आपके वामांग में आऊं। ये सातवां वचन है। और इसके पश्चात आप भी कुछ वचन मांगेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार 7 वचन कन्या आपसे लेती है। उसके बाद पुरुष जो है वह भी 5 वचन कन्या से मांगता है। क्या 5 वचन है कि अब आप सुनिएगा नेहा जी। क्रीड़ा शरीर संस्कार समोजोत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहेयानम त्यजे प्रोसित भर्ती कहा। यानी कि जब मैं घर में रहूं तो खूब श्रृंगार करो, खूब साज सज्जा करो, जो कुछ भी करना है, सामाजिक उत्सव में जाओ। लेकिन जब मैं घर में ना रहूं तो हास्यम परिग्रहे, दूसरे के घर में जाकर के हास्य परिहास अट्टहास मत करना, और ना ही अपने रूप रंग को इस प्रकार बनाना कि उससे दूसरा कोई आकर्षित हो। इस प्रकार का अगर आप ध्यान दो, ठीक है ना। तो अगर मैं घर में हूं तो सब कुछ है, और नहीं हूं तो इस प्रकार के मेरी बिना सलाह के, मेरी बिना जानकारी के दूसरों के घर में बैठ करके और पुरुषों के पास बैठ करके अट्टहास परिहास मत करना। यह है महत्वपूर्ण बात। फिर दूसरा वचन देखिए, हमारा जो ये विवाह होता है, इस विवाह में ना 5 लोग साक्षी होते हैं, और उनका जो उल्लंघन करता है वो हमेशा पछताता है। तो विष्णु वैश्वारा नरः साक्षी ब्राह्मण यज्ञी बांधवा। कौन है? विष्णु, ठीक है ना, और वैश्वानर यानी अग्नि, ठीक है, भगवान विष्णु और अग्नि, और कौन है? ब्राह्मण। फिर ज्ञाति बांधवा, आपके जाति वाले और बांधव लोग भी बैठे हुए हैं, यह आपके साक्षी हैं। ये और फिर कौन है? 4 लोग हो गए। और 5वां कौन है? पंचमम ध्रुवमालोक्यम ससाक्षित्वम ममाग्रतः। और 5वां ध्रुव तारा। देखो, भगवान के 2 नेत्र होते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी अभी कहे ना, प्रसाद, आशीर्वाद और श्राप, ये तीनों निष्फल नहीं जाते, ये जान लेना आप।
आदमी जो कहा कि अरे श्राप नहीं लगता, श्राप, आशीर्वाद और प्रसाद ये तीनों निष्फल नहीं जाते, और इन तीनों के ही पीछे पूरी महाभारत और कहानियां हैं, और ये कभी निष्फल नहीं जाते। किसी के मन से अगर निकल गया आपके प्रति कि अरे उसके कष्ट हो गया, तो वो लग ही जाएगा श्राप आपको, और कहीं पर प्रसन्नता हो जाती है तो उसमें भी आपको सदगति और प्रसाद कभी निष्फल नहीं जाता, लेकिन लेने वाला योग्य होना चाहिए। तो ये तो भगवान के दो नेत्र होते हैं, सूर्य और चांद, ठीक है ना। तो दिन में जो कृत्य करते हैं सूर्य के दृष्टिकोण में होता है, रात में जो कृत्य करते हैं वो चंद्र के दृष्टिकोण में। भगवान के दो नेत्र हैं, ठीक है ना। तो ये सभी लोग साक्षी हो, और हजारों नेत्र आपको देख रहे हैं, इसीलिए ये 5 लोग साक्षी हैं हमारे विवाह के। तीसरा वचन कहते हैं कि तब चित्ते मम चित्तम वाचा वाचम चलोपये व्रते में सर्वे देहम हा हृदयस्थम वरानने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है गृहस्थी में, और जो इसको समझ गया उसके गृहस्थी में लड़ाई नहीं होनी वाली। मम चित्ते तब चित्ते, आपका चित्त मेरे चित्त के अनुसार रहे। ये नहीं कि मैं कहीं से परेशानी से होकर आया हूं, आपकी अलग से फरमाइश चालू हो जाए, मैं किसी मेरे पास धन है कि नहीं है, मेरे पास अभाव है कि नहीं है ना, किस चीज की मेरे पास जरूरत है, और उसमें आपने एक अलग से फरमाइश रख दी, और मेरा मन क्रोधित है और उस समय आप मेरे क्रोध को और बढ़ाने का प्रयास करो। तो आप मेरे चित्त के अनुसार अपना चित्त रखो। और वाचा वाचम चलो पे, स्त्रियां ज्यादातर क्या करती हैं, जब बड़ा लंबा समय हो जाता है, 40-50 साल 20 साल शादी का अंतराल हो जाता है, तो पति कुछ भी कहता ध्यान ही नहीं देती है ना, फिर वो गुस्सा करता है। तो मेरे बात को, मेरी वचनों को अवहेलना मत करना। जो प्रेम आज आप करोगे ना, अच्छे साड़ी पहनोगे, अच्छे घूमने जाओगे, यही प्रेम बच्चे हो जाने के बाद, बूढ़े हो जाइए, जो चमड़ियां सूख जाए ना, उतना ही प्रेम अगर आपके जीवन में बना रहे, तब उसको दाम्पत्य जीवन कहते हैं। जब रूप नष्ट हो जाए, जब शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाए, तब भी वो प्रेम जो आज विवाह के बाद आपका प्रेम होगा, वह प्रेम बना रहे। तो मेरे वचनों का आप उल्लंघन मत करिएगा, ये आपसे मिथिलेश जी कहते हैं कि, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है गृहस्थी में, और ज्यादातर स्त्रियां यही करती हैं, अपने पति के वचनों को छोड़ के चली जाती हैं। तो व्रते में सर्वदा देहम, और इस व्रत का हमेशा ध्यान रखते हुए हे वरानने, मेरे हृदय में आप वास करो, ऐसा तीसरा वचन। चौथे वचन में कहते हैं कि मम तुष्टि कर्तव्यम बांधुना भक्तिदारयः ममज्ञा परिपालयस्त्वं पतिव्रत परायणे। मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना, मेरे भाइयों के प्रति आदर का भाव रखना, और पतिव्रत धर्म का पारायण करना। देखो, हजारों बार शादी करोगे, हजारों बार पत्नियां मिल जाती हैं, जितने बार करोगे। और जो कॉलोनी में ड्यूटी करता है हमारे यहाँ, तो ऐसे लोग हैं कि जितने बार शादी कराते हैं उतने बार दहेज मिल जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि भाई ड्यूटी करता है ना, वो भाई पैसा वाला, और जितने बार तो पत्नी 1000 बार मिल जाएगी, लेकिन धर्म पत्नी मिलना बड़ा मुश्किल वाली बात है, ठीक है ना। और धर्म पत्नी बनना भी बड़ा मुश्किल है। धर्म पत्नी क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति प्रद प्रेमा। तुलसीदास जी लिखते हैं, और अत्रि जी के आश्रम में माता अनुसुईया सीता जी को समझाती है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति प्रद। एक वचन और एक कर्म से ही पति को भगवान के समान समझने वाली पत्नी ही सती कहलाती है, वही धर्म पत्नी कहलाती है। तो धर्म पत्नी का पालन करना, नहीं कि पति दान कर रहा है तो कहते अरे उसमें आधा कर दोगी, फालतू क्यों दान कर रहे हो। अगर पति अपने भतीजों को ला करके दे रहा है, अरे हमारे लड़के को थोड़ा सा दे रहे हो, उनको जा करके, ये मत करना। आप फटी साड़ी में रह लेना, लेकिन आपके जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो अच्छा पहने, ये भाव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो धर्म पत्नी का भाव होता है, ठीक है। ये फिर लिखा है। अब 5वां वचन, तुम कहाँ है? बिना पत्नी कथम धर्म,
बिना पत्नी के कैसा धर्म? बिना पत्नी के कोई धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजा रामचंद्र जी को भी प्रतिमा बनवानी पड़ी थी सीता जी की। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम चा प्रवर्तये, और बिना पत्नी के गृहस्थी जीवन ही नहीं होता जी, उस गृहस्थ जीवन में मजा नहीं आता। और ममत्वम मम विश्वासम भगवाम निगामनी, और मेरे इस विश्वास को अगर आप सदैव पालन करो, जो विश्वास के साथ मैंने आपके वचन का पालन किया है, वह विश्वास का अगर आप सदैव पालन करो, मेरे विश्वास में आप खड़े हो, तो मैं आपके वचनों को मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है ना? देखो, विवाह